नवनिर्माण पार्टी की चुनाव यात्रा के प्रथम चरण के सफल संपादन के बाद आज मैं दिल्ली आया हूं और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी भी हो रही है कि पहाड़ की जनता हमारी राजनीति को काफी हद तक समझने लगी है। पहाड़ के अपने अलग अलग पड़ावों में देहरादून से हमने अपना अभियान शुरू किया। उसके बाद हम लोग कोटद्वार, पौड़ी, लैंसडाउन, दुगड्डा, जहरी खाल, उत्तरकाशी, पुरोला, देवप्रयाग और तमाम ग्रामीण इलाकों से होते हुए जब अपने लोगों से मिले तो सभी लोगों को उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी की भीष्म प्रतिज्ञाओं से अवगत कराया गया। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिन जिन गांवों में मुझे जाने का अवसर मिला वहां रोजी रोटी के चलते जो पलायन हुआ है उससे गांव की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई है। और उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी की जो पहली भीष्म प्रतिज्ञा है, ग्रामीण उद्यमिता से विकसित उत्तराखंड, उसे हम पलायन मुक्त उत्तराखंड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम पलायन को नहीं रोक पाएंगे। तो लोगों को हमने अपनी भीष्म प्रतिज्ञाओं से अवगत कराया। मातृशक्ति से सिंचित, शोभित और सुसज्जित उत्तराखंड हमारी दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से भरपूर हमारी तीसरी भीष्म प्रतिज्ञा। शराब, भ्रष्टाचार और माफिया मुक्त उत्तराखंड, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और ये एक इस तरह का नेक्सस है कि जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने उत्तराखंड का विकास चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड उत्कर्ष के शिखर पे पहुंचे। तो शराब, भ्रष्टाचार और माफिया का जो ये कलेक्टिव जो गैंग है, इसको कोलैप्स करना भी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके बाद प्रकृति एवं पर्यावरण से पोषित, युग संस्कृति, देव संस्कृति से संवर्धित हमारा उत्तराखंड। स्वरक्षित, स्वनियोजित, जल जंगल जमीन से अधिकृत कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है जल जंगल जमीन के, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है अपने प्रदेश को बचाने के लिए। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की हमारी सरकार 2022 में आएगी। लोग बहुत उत्साहित हैं, जहां जहां भी मैं गया लोगों का उत्साह और लोगों का समर्थन। चीड़ मुक्त उत्तराखंड जो हम कह रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम चीड़ को प्रतिवर्ष कुछ मीटर नीचे लाएं, जिससे हमारे पारंपरिक वनों की रक्षा हो सके और उनका संवर्धन हो सके और हम अपनी हिम रेखा को पुनर्जीवित कर सकें। तो ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। हम निकल पड़े हैं एक स्वस्थ, एक समृद्ध और एक खुशहाल उत्तराखंड बनाने के लिए। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और हमारी पग पग की इस यात्रा में हर व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि 2022 में हमारे घर की सरकार और हमारे दर की सरकार अवश्य बनेगी। आप आशान्वित रहिए और दिल्ली और नागपुर से चलने वाली सरकारों और कुछ
अराजनीतिक तत्वों से चलने वाली सरकारों के जो नुमाइंदे उत्तराखंड में आए हैं उनसे अपने आप को बचाना इस बार हम सबकी प्राथमिकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस उद्देश्य में जरूर कामयाब होंगे।